हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आप लोग जल्दी से आ जाइए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एजुकेशन है क्या? सोशल सबसिस्टम है, इंटरप्रिटेशन है सोसाइटी का, या फिर मोडिफिकेशन है होल सोसाइटी का, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। देखिए यहाँ पर बात करें तो ना ही ये सोसाइटी का इंटरप्रेट करता है, ना ही ये ओवरऑल सोसाइटी को मॉडिफिकेशन बताता है। जो हमारा एजुकेशन है वो हमेशा एक सब सिस्टम को बताता है कि हमारी सोसाइटी का ये सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि अ, हम अपनी सोसाइटी को एक एजुकेशन के लेवल पे भी कैटेगराइज करते हैं कि ये एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, सेमी एजुकेटेड है। इस तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो ये हमारा एक क्या है, एक सोशल सब सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग बींग्स टेक लॉन्गेस्ट टाइम फॉर कल्चरल एसिमिलेशन? एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, नन ऑफ दीज? बताइए। कल्चरल एसिमिलेशन की बात करें तो वहां पर किसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि देखिए एक ह्यूमन को सबसे ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो वहाँ पर अपनी हर तरह की थिंकिंग लगाता है, लॉजिकल थिंकिंग लगाता है, अपना बैकग्राउंड देखता है, अपना सिस्टम देखता है, अपनी सोसाइटी देखता है, तब उसके बाद वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर पाता है। जबकि एनिमल्स, बर्ड्स के साथ ऐसा नहीं है। ह्यूमन इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि वो हर कहीं एडजस्ट होने में टाइम लेता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, चीज़ों को देखता है अपने नज़रिए से, क्योंकि हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूमंस। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट दैट इज लीस्ट एजुकेशनली वैलिड इज डेट heterogeneous grouping is undemocratic, undemocratic, drill period should be brief, study habits should be taught, overlearning constitutes a waste of time? बताइए, इनमें से किस स्टेटमेंट में आपको लगता है लीस्ट एजुकेशनली वैलिड है? देखिए साफ साफ यहाँ पर हमें दिख रहा है जो कि लीस्ट एजुकेशनली वैलिड है। क्या ओवर लर्निंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम? कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ज्यादा लर्निंग कर ली है, वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है? बताइए, कभी ऐसा हुआ है? हमेशा लर्निंग हमारी कहीं ना कहीं वर्क करती है और वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद हिज कल्चरल एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स अदर इंडिविजुअल सोशल ग्रुप एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय? बताइए। एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो कि एक इंडिविजुअल का उसके कल्चर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन बताती है, जिसमें एक इंडिविजुअल, सोशल ग्रुप और एक पैटर्न बिहेवियर का इंक्लूड होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंपल है, ये वाली डेफिनेशन जो है किसने दी है? ये दी है हमारी ब्राउन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एजुकेशनल सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स, जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है वो क्या कंट्रीब्यूट करती है? टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन, टू द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टू द फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या कंट्रीब्यूट करती है?
क्या हो जाएगा आंसर? देखिए एजुकेशनल और सोशियोलॉजी का मतलब यहाँ पर ये है, एजुकेशन के साथ आप सोशल चीज़ों को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल डिसिप्लिन ये हमारा इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पर अगेन हम अपनी सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, करिकुलम की बात कर रहे हैं और एजुकेशनल एम की बात कर रहे हैं, यानी कि टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो एजुकेशनल एम क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा है हमें, क्योंकि एजुकेशनल सोशियोलॉजी में ये सारी ही चीज़ें कंट्रीब्यूट की जाती हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारा एक प्रॉपर एजुकेशनल सोशियोलॉजी का पैटर्न बन के तैयार हुआ है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हम अपने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, करिकुलम का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके अंदर डिसिप्लिन भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following function of education is determined and guided by educational sociology? बताइए। ए ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न, बी है कल्चरल एसिमिलेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, थर्ड है एडजस्टमेंट विद सोशल एनवायरनमेंट एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात की थी, बताइए। देखिए यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तो कट गया, यहाँ तो कल्चर की बात की जा रही है, सोसाइटी की बात नहीं की जा रही है। और यहाँ पे न्यू सोशल पैटर्न को डेवलप करने की बात की जा रही है, जो कि रॉन्ग है। सी हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है और सोशियोलॉजी में यही देखा जाता है कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा है। अभी हमने पहले बात भी की थी कि हम करिकुलम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सोसाइटी से रिलेटेड है, और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, अगेन वो भी हमारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्कूल, स्टेट, चर्च, म्यूजियम, लाइब्रेरी एंड आर्ट गैलरीज आर फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बिकॉज their supervision and evaluation procedure are fixed. They have fixed timetable and place for their activities. They have been established with specific educational objectives to achieve. और है फोर्थ ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव। बताइए। ये देखिए ऑप्शन है देयर सुपरविजन एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर आर फिक्स, ये तो बिल्कुल सही है कि इनका सुपरविजन बिल्कुल फिक्स्ड होता है। कब कब इनका सुपरविजन होगा, कब इनके मेंटेनिंग की बात की जाएगी, कब इनका ओवरऑल जो इवैल्यूएशन होता है वो कब प्रोसीजर कब कब फॉलो किया जाएगा, ये तो फिक्स्ड होता है। फिर है दे हैव फिक्स टाइम टेबल एंड प्लेस फॉर देयर एक्टिविटी, ये भी बिल्कुल सही है। स्कूल है, एक फिक्स टाइम है। स्टेट चर्च में भी एक फिक्स टाइम होता है प्रेयर का। म्यूजियम है, एक फिक्स टाइम होता है उसको वॉच करने का। लाइब्रेरी में एक फिक्स टाइम है। आर्ट गैलरी का एक फिक्स टाइम है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर है दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड विद स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव टू अचीव, ये स्टैब्लिश किए गए एजुकेशन स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि स्कूल एक फिक्स्ड है कि बच्चों को नॉलेज देनी है, ठीक है। स्टेट है, चर्च है, म्यूजियम है, हर सबका अलग अलग पर्पस है और सबका कुछ ना कुछ पर्पस है कि हमें कुछ सिखाना है, फिर वो प्रेयर के फॉर्म में हो, आपके पढ़ाई के फॉर्म में हो, आपके लाइब्रेरी आर्ट गैलरी में क्या होता है, आपको डिफरेंट स्किल्स वहाँ पता चलती हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मास मीडिया, सिनेमा एंड लाइब्रेरी आर पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशनल बिकॉज they provide informal education. Learner cannot react to the feedback system of these agencies directly. They cannot come closer to the educated.
पर्सन या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। क्या लगता है आंसर? दे प्रोवाइड इनफॉर्मल एजुकेशन, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, इनफॉर्मल तो नहीं, फॉर्मल एजुकेशन भी हमें प्रोवाइड करती हैं। लर्नर कैन नॉट रिएक्ट टू द फीडबैक सिस्टम ऑफ दीज एजेंसी डायरेक्टली। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये जो भी एजेंसीज हमें फीडबैक प्रोवाइड करती हैं, हाँ, लर्नर उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, ये हमें वन वे है। हम इसमें किसी भी तरह का डायरेक्ट कोई भी फीडबैक नहीं दे सकते, ठीक है। पैसिव फॉर्म में है ये, अगर ये एक्टिव फॉर्म में हो तो हमारा टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। अ, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड भी देख लेते हैं, दे कैन नॉट कम क्लोजर टू द एजुकेटेड पर्सन। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एजुकेटेड एजुकेटेड पर्सन के साथ ये क्लोजर नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ऑल ऑफ द अब तो अब वैसे ही गलत हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। लर्नर कैन नॉट रिएक्ट टू द फीडबैक सिस्टम ऑफ दीज एजेंसीज डायरेक्टली, ये बिल्कुल सही है। इनडायरेक्ट वे में हम इस पर फीडबैक अपना दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। अब बताइए इसमें से कौन सी एक्टिव एजेंसी नहीं है एजुकेशन की? फैक्ट्री और वर्कशॉप, स्टेट, रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर फैमिली। बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा? स्टेट। अब देखिए फैक्ट्री और वर्कशॉप में आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल देख सकते हो, यानी कि आपको वहाँ पे लर्निंग क्या हो रही है, प्रैक्टिकल हो रही है। रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आप डायरेक्ट प्रैक्टिकली वहाँ पे देख सकते हो। फैमिली में तो आप ओवरऑल जो भी आपके आसपास गैदरिंग हो रही है, जो भी आसपास आपके साथ एक्टिविटी हो रही है, आप उससे कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हो, यानी कि एक्टिव फॉर्म में होगी ये सारी चीज़ें। लेकिन स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन informal agencies of education, formalities of rules and regulation are reduced to the minimum. Learners need not do efforts for learning here. No formal evaluation is done, or all of the above, बताइए। फॉर्मल एज इनफॉर्मल एजेंसीज जो होती हैं एजुकेशन की, उसमें क्या चीज़ होगी? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जब जहाँ पे इनफॉर्मल की बात आ जाती है, वहाँ कोई भी फॉर्मेलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत ही मिनिमम होती है, ठीक है। फिर है, लर्नर नीड नॉट टू एफर्ट्स फॉर लर्निंग है। लर्नर यहाँ पे कोई भी ज़्यादा एफर्ट्स की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर है, नो फॉर्मल एवेल्यूशन इज डन, क्योंकि इनफॉर्मल है तो फॉर्मल एवेल्यूशन तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।